नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं प्रश्नावली 5.2 का ये पहले के 5 प्रश्न। ठीक है बच्चों, प्रश्न मेरे पास दिया है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए। जहां एपी का प्रथम पद ए दिया है, सार्वधातुक डी है और यनमा पद मेरे पास एन है और मेरे पास यहाँ पर कुछ खाली स्थान दिए हैं, उनके मुझे मान ज्ञात करने हैं। दोस्तों, अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं और आप इस बार कक्षा 10 की पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों को मैथ समझ में नहीं आ रही है, ट्रिपिकल लग रही है, तो यार इस वीडियो को आपको पूरा देखना है। ठीक है, मैं आप लोगों को इस वीडियो में जो प्रश्न मेरे पास दिए हैं बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोगों को समझाने वाला हूं, देखना है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ भी इसे जरूर शेयर करना। सबसे पहले मेरे पास जो प्रश्न दिया है इसमें मुझे निकालना क्या है। देखिए, जहां पर खाली स्थान दिया है इसका मतलब मुझे इसमें पहले वाले सवाल में खाली स्थान किसके जगह पर दिया है, एन में दिया है, मुझे एन निकालना है। ठीक है, एन जो मेरे पास जो दिया है पहले तो मुझे इसे लिख लेना है। क्या दिया बच्चों, मेरे पास यहाँ दिया है ए बराबर 7। पहला जो बच्चों ए दिया है इसको हम प्रथम पद कहते हैं, हम सीधे लिखेंगे ए का मान यहाँ कितना दिया है 7। ठीक है, और डी, इसे हम हिंदी में सार्वधातुक कहते हैं, डी का मान भी इसमें दिया है तो डी बराबर मुझे लिख देना है कितना, 3 लिख देना है। एन का मान दिया है इसमें 8। ठीक है, और मेरा निकालना है ए एन, जो निकालना है उसके जगह पर मुझे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देना है। यनमा पद मुझे निकालना है तो यनमा पद निकालने का एक दोस्तों फार्मूला होता है, बहुत ही सिंपल फार्मूला है, आप सब लोग अच्छी तरीके से उससे याद कर सकते हैं। कौन सा फार्मूला होता है, देखिए बच्चों, ये हमारा फार्मूला होता है, सूत्र लिखेंगे ए एन, लिखेंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। जहां एन दिया है उसके जगह पर मुझे 8 रख देना है, जहां पर ए दिया है उसके जगह पर मुझे कितना कर देना है 7। तो ए तो हमें कौन सा पद, ए का मतलब है पद और मुझे निकालना है 8वां पद। ठीक है, तो एन के जगह पर मुझे 8 रख देना है। ए जहां दिया है यहाँ पर ए दिया था, ए का मान इसमें क्या है हमारा 7 है। ठीक है, तो मुझे यहाँ 7 रख देना बच्चों। ठीक है, ब्रैकेट को लगा देंगे, एन के जगह पर 8 रखेंगे, माइनस लगा देंगे, 1 है तो 1, यहाँ पर गुणा लगा है तो हम गुणा लगा देंगे। और यहाँ पर डी का मान कितना बच्चों दिया, डी का मान इसमें कितना है 3 है, तो मुझे यहाँ डी के जगह पर 3 लिख देना है। इतना तो आप लोगों को बहुत ही सिंपल तरीके से समझ में आ ही गया होगा। दोस्तों, अगर समझ में आ रहा है तो मुझे कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। ठीक है, अब क्या करना है, बराबर के नीचे बराबर लगाना है, 7 लिख देंगे, प्लस में 8 में से 1 जाएगा, 8 में से जब 1 निकालेंगे तो बच्चों कितना बचेगा, 7 बचेगा। तो मुझे यहाँ 8 माइनस 1 की जगह पर 7 लिख देना है, गुणा लगा देंगे, यहाँ 3 पहले से दिया हुआ है तो मैं 3 लिख लेंगे। ठीक है, बराबर के नीचे बराबर लगाएंगे, 7 सेम लिखेंगे, पहले हम गुणा कर लेंगे, 7 की गुणा 3 से करेंगे, 7 तियां 21 होता है। अब मुझे जोड़ देना, 7 में 21 जोड़ देंगे हमारा 28 हो जाएगा। तो जो 8वां पद मेरे पास आया है, अर्थात 8वां पद जो कितना आएगा, ये 28 आ जाएगा। तो ये हमारा पहला प्रश्न तो आसानी से सॉल्व हो गया बच्चों। तो इस तरीके से आप ऐसे प्रश्न को आसानी से लगा सकते हैं। बच्चों, दूसरा प्रश्न मेरे पास दिया है, दूसरे में मुझे क्या निकालना है, देखिए ए बराबर दिया है, ए का मान माइनस का 18 दिया है, मुझे इसमें डी निकालना है, डी का स्थान खाली है, इसका मतलब मुझे डी निकाल देना है। एन का मान यहाँ कितना 10 है और एन का मान 0 दिया है। सवाल में पहले जो दिया होता है पहले तो मुझे उसे लिख लेना है, अतः ए के नीचे -18, तो ए का मान इसमें दिया है, लिखेंगे ए बराबर माइनस का 18, ए बराबर माइनस का 18, और यहाँ डी के जगह पर खाली स्थान है तो मुझे डी के जगह पर क्या लगा देना, ये डी है, ये डी के जगह पर मुझे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देना। ठीक है, और एन का मान इसमें 10 दिया है तो हम क्या करेंगे, ये जो एन दिया है इसके जगह पर मुझे 10 रख देना है, और ए एन का मान, ए एन बराबर देखेंगे लिखा है हमारा 0। सूत्र मैंने अभी आप लोगों को बताया है, सूत्र होता है ए एन का मान, ए एन बराबर फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब मुझे क्या कर देना है, इस फार्मूले में मुझे मान पुट कर देना है, ए एन बराबर कितना है 0 है, ये बच्चों ए दिया है। ठीक है,
ये ए एन का मान दिया, ए एन के जगह पर मुझे क्या कर देना है, 0 कर देना है। बराबर के नीचे बराबर लगाएंगे, ए का मान कितना है, माइनस का 18, तो ए के जगह पर माइनस का 18 रख देंगे। ठीक है, मान तो आप लोगों को पुट करना आता ही होगा। मैंने यहाँ जहाँ ए दिया था उसके जगह पर माइनस का 18 कर दिया, प्लस लगा देंगे। यन कितना है, यन का मान बच्चों कितना दिया है, 10, तो यन के जगह पर मुझे 10 कर देना है, माइनस लगा देना है। 1 है तो 1 लिखेंगे, इंटू डी, डी तो मुझे निकालना, तो डी तो सेम ऐसे ही लिखते रहेंगे। ठीक है, अब क्या करना बच्चों, ये हमारा बराबर से पहले तो हमारा 0 लिखा है, हम क्या करते हैं इस 18 को 0 को इधर लाएंगे। ठीक है, इधर हमारा 0, 0 का मतलब कुछ नहीं लिखा है। देखिए ये हमारा यल एच एस होता है और बराबर के उधर वाला हमारा आर एच एस होता है। ठीक है, बराबर से पहले हमारा एल एच एस है, बराबर के बाद वाला आर एच एस है। हम क्या करेंगे, एल एच एस में 0 दिया है, 0 का मतलब कुछ नहीं दिया है। अब आर एच एस में मेरे पास 18 माइनस का था, हम जैसे ही इसको इधर लाएंगे तो ये 18 काहे का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब यहाँ हम इसको जब पक्षांतर करेंगे तो 0 हट जाएगा यहाँ से, क्योंकि पहले 0 था, लेकिन जैसे ही हम 18 को इधर लाएंगे तो ये हमारा प्लस में हो जाएगा। बराबर में बच्चे सोचते रहेंगे 0 कहाँ गया, 0 का मतलब कुछ नहीं है, 0 यहाँ था लेकिन मैंने यहाँ से 18 इधर लाया तो माइनस का था, इधर प्लस हो गया। अब क्या करेंगे, प्लस था, प्लस शुरू में प्लस हम नहीं लगाते हैं, इसलिए हम यहाँ से प्लस को मिटा देंगे, यहाँ प्लस शुरू में नहीं लगाएंगे। अब क्या करना है मुझे, 9 8 10 में से 1 जाएंगे तो कितना बचेगा, 9 बचेगा, और इंटू में यहाँ कितना लिखा था, डी, तो हम डी लिख देंगे। ठीक है बच्चों, ये तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया। अगर हम चाहें तो हम 9D को और 18D को आपस में बदल सकते हैं, जैसे यहाँ लिख सकते हैं 9D बराबर में 18, सेम एक ही बात है, दोनों पद आपस में बदल सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के पद को हम इधर उधर कर सकते हैं, उसमें चिन्ह में कोई बदलाव नहीं होता है। अब मुझे निकालना डी का मान, जिसका बच्चों मान निकालना होता है अगर उसके साथ में कोई संख्या दी है, मुझे डी का मान निकालना है, इसके साथ में कोई संख्या दी है, उस संख्या को अगर हटाना है तो बराबर में जो संख्या दी है उसके बटे में आ जाएगा। मुझे डी का मान निकालना था और डी के गुणे में 9 है, बराबर में 18 है, तो डी को जब हटाएंगे तो बराबर के हम क्या कर देंगे, ये नीचे आ जाएगा। अब 9 से 1 कट जाएगा, 9 दून 18, तो डी का मान बच्चों कितना आ गया हमारा, 2 आ गया। तो इस तरीके से हम दूसरे प्रश्न को भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगला बच्चों प्रश्न मेरे पास दिया है तीसरा। तीसरे में मुझे पद ए निकालना है। कौन सा पद निकालना है, प्रथम पद ए निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा ए जो है, ए मुझे पता नहीं, इसके जगह पर मुझे क्या कर देना है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देना है। अब इसमें डी का मान माइनस का 3 है, तो मुझे क्या कर देना, लिखेंगे डी बराबर माइनस का 3। ठीक है, और यन का मान दिया है 18, यन के जगह पर 18 कर देंगे, और ए एन बराबर दिया है माइनस का 5। ठीक है, अब ये मान तो मेरे पास दिया है, अब इसके बाद मुझे लिखना है फार्मूला। क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन के जगह पर मान कितना रखना है, ए एन का मान माइनस का 5 है, तो ए एन के जगह पर माइनस का 5 रख देंगे, बराबर लगा देंगे। ए का मान कितना है, कुछ नहीं है, ए मुझे निकालना है, तो ए सेम लिखेंगे, प्लस लगा, प्लस लगाएंगे। एन का मान कितना बच्चों दिया 18, तो एन के जगह पर 18 कर देंगे, माइनस 1 इंटू में डी, डी का मान माइनस का 3 है, तो हम यहाँ माइनस का 3 लिख देंगे। ठीक है, अब क्या करना है, माइनस का 5 सेम लिखेंगे, ऐसे ही बराबर लगा देंगे। ये मेरे पास ए दिया है, अब 18 में से जब 1 निकल के आएगा तो भैया कितना बचा हमारा 17, गुणे में है माइनस का 3। अब इनकी आपस में गुणा कर देंगे, ये माइनस का 5 सेम उतार लेंगे, ये हमारे पास ए हो जाएगा, ये हमारा 17 51 हो जाएगा, 17 51 हो जाएगा। ये माइनस का दिया है जबकि ये 17 प्लस का दिया है, चिन्ह डिफरेंस हो गए, तो यहाँ पर माइनस का हमारा 51 आ जाएगा। ठीक है, ये मेरे पास माइनस का 5 था, अब 51 को हम इधर साइड में लाएंगे, जैसे हम इधर साइड में लाएंगे 51 बच्चों का का हो जाएगा हमारा, प्लस का हो जाएगा, बराबर में कितना बचेगा हमारा, ए हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हम 51 में से 5 को घटा देंगे, 51 में से हम 5 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो भैया 5, 1 में से 5 जाएगा नहीं, यहाँ से ली 2.5, 11 हो जाएंगे, 11 में से 5 के 6 बचे, यहाँ कितने बचे अब 4, तो हमारा जो ए का मान आ जाएगा बच्चों कितना आ जाएगा हमारा
46 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा प्रश्न भी आसानी से सॉल्व हो गया है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद ही आता होगा। ठीक है, सवाल आपको समझ में ही आता होगा। अगर सवाल समझ में आ रहे हैं तो यार अपने दोस्तों को साथ करो शेयर से। ठीक है, अगला सवाल हमारा बच्चों चौथा दिया है। चौथे में मुझे ए का मान दिया है -18.9 और डी का मान दिया है 2.5। इसमें मुझे एन निकालना, कौन सा पद निकालना बच्चों? इसमें मुझे निकालना है एन। तो एन को हम कैसे निकालेंगे? बिल्कुल ही सिंपल तरीके से एन भी निकल जाएगा। पहले तो मैंने आपको बताया है सवाल में जो दिया हुआ है पहले उसे लिख लेना है। तो हम लिखेंगे ए का मान दिया है, ए बराबर दिया था -18.9 और डी का मान दिया है डी बराबर दिया है 2.5 और एन पता नहीं, एन सेम ऐसे लिखेंगे और एन का मान पता नहीं। एन का मान भी बच्चों इसमें दिया है, एन का मान 3.6 दिया है, तो हम एन के जगह पर 3.6 लिख देंगे। बच्चों आप क्या करना है, मुझे सूत्र लिख देना। सूत्र क्या होता है? एन बराबर क्या होता है बच्चों? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जहाँ एन दिया है उसके जगह पर मुझे 3.6 कर देना है, तो एन के जगह पर 3.6 कर देंगे, बराबर लगाएंगे। ए का मान इसमें -18.9 है, 18 पॉइंट यहाँ पर मुझे 9 रख देना है। ठीक है, प्लस लगाएंगे, एन का मान पता नहीं सेम लिखना है, -1 इंटू डी का मान दिया है 2.5। ठीक है, सेम ऐसे लिख देंगे। अब हमारे पास 3.6 था, अब ये 18.9 जो था माइनस का, जैसे ही इसको बराबर से पहले लाएंगे तो ये हमारा प्लस में हो जाएगा। हमारा हो जाएगा 18.9 हमारा प्लस के हो गया, बराबर लगाएंगे। यहाँ क्या बचा? n-1 और इंटू में 2.5। ठीक है, अब इनको आपस में जोड़ेंगे। 6 और 9 15 के 5 हासिल 1 8, इनको आपस में जोड़ देंगे। 18.9 में 3.6 हम जोड़ देंगे। 9 6 15 हासिल 1 8 9 10 11 और हासिल 12। ये हमारा कितना हो जाएगा? 1 1 2 22.5। कितना हो जाएगा बच्चों? 22.5 हो गया, बराबर लगा देंगे। यहाँ n-1 इंटू में 2.5 मुझे लिख देना है। अगले स्टेप में क्या होगा? 22.5 सेम रहेगा, ये जो हमारा गुणा में है 2.5, क्योंकि ये n-1 के गुणे में दिया है इसलिए इसे हम बराबर में लाएंगे तो ये बच्चों का हो जाएगा, बट्टे में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ भी एक संख्या पॉइंट है, इसमें भी एक संख्या पॉइंट है, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। बराबर में जो लिखा है n-1 बचा, बाकी संख्या इधर हमने कर ली। 25 से हम काट देंगे, 25 5 से पहले काटेंगे तो हमारा 25 हो जाएगा। 5 चक्कू 20, यहाँ 2 बचे, 25 फिर 5 से काटेंगे, 5 45। तो हमारा इसका बच्चों आ गया है। लिखेंगे यहाँ हमारा 9 बचा और n-1 आया था। 9 हम ऐसे लिखेंगे, 1 को इधर पक्षांतर करेंगे तो हमारा प्लस में आ जाएगा। तो n बराबर बच्चों कितना हो जाएगा? 9 1 10। तो n का मान बच्चों 10 निकल के आ गया। ठीक है, इस तरीके से हम चौथे प्रश्न को भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब मेरे पास जो लास्ट सवाल बचा है इसमें मुझे निकालना है an का मान। nवां पद मुझे ज्ञात करना है। जो मान दिया है पहले तो मुझे उसे लिख लेना है। लास्ट सवाल मेरे पास है, ये हमारा 5वां प्रश्न। इसमें a का मान दिया है, a बराबर 3.5 है तो मुझे लिख देना है। d बराबर 0 है, 0 लिख देंगे। n का मान कितना है? n बराबर हमारे पास 105 दिया है तो मुझे क्या कर देना है? n के जगह पर 105 लिख देना है। ठीक है बच्चों, n का मान 105 नहीं है, 10.5 दिया है। कितना है? 10.5 दिया। ठीक है, ये हमारा 10.5 हमारा n का मान हुआ और मुझे निकालना है an का मान। तो मुझे निकालना है an के जगह पर मुझे प्रश्नवाचक कर देना है।
ये मेरे पास प्रश्नवाचक हो गया। अब मुझे लिखना है फार्मूला an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये होता है फार्मूला। an का मान मुझे निकालना है, सेम ऐसे ही उतारेंगे an का मान और a के जगह पर कितना कर देना है बच्चों 3.5, तो 3.5 लिखेंगे, प्लस लगाएंगे, n का मान कितना है 10.5, तो n के जगह पर 10.5 कर देंगे। ये पॉइंट लगा बच्चों, माइनस का 1 इंटू डी का मान कितना है 0। ठीक है, अब हमारा an बराबर कितना हो जाएगा, ये 3.5 रहेगा, प्लस लगा। अब 0 की गुणा किसी भी संख्या के अंदर करेंगे तो सारा 0 आ गया। ये 0 की गुणा जब इसके अंदर करेंगे तो हमारा कितना आ गया 0 आ गया। तो जो an का मान बच्चों आएगा वो हमारा 3.5 ही आएगा। ठीक है, कितना आएगा 3.5, क्योंकि हम 3.5 में 0 जोड़ेंगे तो तुम्हारा 3.5 ही आएगा। तो इस तरीके से हम इन सारे प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।